नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। हमारा वीडियो चल रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे हमारा लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 8.3 एनसीईआरटी की क्लास 10th की बोर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर रहे थे। और हमारा आज का कुछ क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की जान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हम वो सारे तरीके से यूज करेंगे कि मतलब इसमें आइडेंटिटी भी यूज होगी और एल्जेब्रिकल आइडेंटिटी भी यूज होगी। अब तक ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा है सब कुछ यूज होगा। सभी लोग ध्यान से देखना और क्वेश्चन एक से एक बढ़कर होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो ध्यान देंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बात समझिए। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन, एनसीईआरटी से पेपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। देखिए बहुत आसान भी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा इसमें एलएचएस। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक एलएचएस है, दूसरा हमारा क्या है आरएचएस। एक एलएचएस और एक आरएचएस। तो आप एलएचएस से आरएचएस को दिखा सकते हैं क्योंकि हमको दोनों इक्वल दिखाने हैं, या आरएचएस से एलएचएस को दिखा सकते हैं। ये आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है। बात समझ में आई? ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर डिपेंड करता है कि आप एलएचएस से आरएचएस दिखा रहे हैं या आरएचएस से एलएचएस दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या होगा इसमें? करना कुछ नहीं है, हम लोग इसमें एलएचएस से सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, तो एलएचएस में हमारे पास वैल्यू क्या है, बोर्ड पर बहुत अच्छे से देखना। आपके पास वैल्यू है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास एलएचएस की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे। कॉसेक को हम ब्रेक क्या कर सकते हैं, कॉसेक को आप ब्रेक कर सकते हैं 1/sin। जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए सॉल्व करने के लिए तो आपके पास पहला टारगेट होना चाहिए कि इनको हम साइन और कॉस में तोड़ लें, जिससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको आसान लगेगा। बात समझ में आई कि अगर आप साइन और कॉस में ब्रेक कर रहे हैं तो वैल्यू कहीं ना कहीं आपको आसान मिलेगी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कॉसेक का 1/sin, कॉट का कॉसेक कॉस अपॉन साइन। क्या इसमें साइन एलसीएम है? देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम साइन को एलसीएम के रूप में ले सकते हैं क्योंकि दोनों के अपॉन में साइन है। ऊपर क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस। आगे बात समझ में? ठीक है, और कैसे राइट कर सकते हैं सर? इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते थे 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा। सॉरी, यहाँ पे क्या है हमारा साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आगे फिर क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस को ऐसे ही रखना है, क्यों? क्योंकि हमको यही लेकर आना है। नीचे क्या है, देख अगर हम इसको ऐसे लिखें साइन स्क्वायर थीटा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट आइडेंटिटी याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस को इधर ले जाए बेटा तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। पुट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और क्या कर सकते हैं इसके साथ, पहले रिपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तो वैल्यू हमको मिल जाएगी 1 माइनस की कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा। इस पर भी अगर स्क्वायर लगा ले कोई प्रॉब्लम होगी क्या? 1 पर भी स्क्वायर लगा ले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
इसको हम लोग a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, अनदर ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों साइलेंट हो गए, वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये टर्म समझ में आ गया? और ये हमारा RHS क्या है बेटा, RHS। तो हम लोग LHS लेकर चले थे और RHS प्रूफ हो गया, और आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रूफ किया। क्लियर हो गई बात? अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करें, ठीक है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ बोर्ड में आने वाला नहीं है। टीचर कितना भी अच्छा हो, कुछ नहीं कर सकता जब तक कि आपकी मेहनत साथ में नहीं होगी, तब तक टीचर इज नथिंग, टीचर कुछ भी नहीं, ठीक है। एक ही बैच में बैठे हुए बच्चों में से उसमें टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो उसी में टॉपर्स भी होते हैं, उसी में लूजर्स भी होते हैं। तो आप अपनी कैटेगरी डिसाइड कर लीजिए, आप किस में आते हैं, आप किस में आते हैं, आप लूजर्स में आते हैं या फिर आप टॉपर्स में आते हैं। टॉपर्स बच्चा हमेशा बोर्ड पर उसका ध्यान देता है और वो कैसे उसको समझ रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, मेन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करता है, जिससे वो क्वेश्चन नहीं उसके जैसे अदर क्वेश्चन भी वो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पे सीखना है, और हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का एक अपने अंदर संकल्प ला चुके हैं, हम आपको सिखाएंगे। तो आपके अंदर भी ये जुनून होना चाहिए कि हम आपसे सीख के रहें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ आपके माइंड में जोड़ता रहेगा, और जिससे एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास भी नॉलेज का काफी ब्रॉड एरिया हो जाए। बात समझ में आई बेटा? तो यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन को, और उसके बाद में हमारी वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर? हाँ बच्चों, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 का ही सेकेंड पार्ट। ओके, हर एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ये 4 नंबर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट में इक्वल वैल्यू रखता है। मतलब इन 10 क्वेश्चन में से अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो कम से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आना है, और वो भी 4 मार्क्स का, ठीक है। और अगर 4 मार्क्स का आ रहा है मतलब 1%, लगभग 1% मार्क्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं इन 10 क्वेश्चन पढ़ने से। और फिर भी आप ना पढ़े तो सोचो फिर आप अपनी किस कैटेगरी में आते हैं। देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इसको हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब आपकी RHS में वैल्यू छोटी दी गई हो तो आप इसको कभी RHS से नहीं सॉल्व कर सकते, जबकि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि आप LHS से सॉल्व करें या RHS से, ठीक है, डजंट मैटर, बट यहाँ पे आपको LHS से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि RHS से सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो ध्यान देंगे बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले LHS क्या दिया हमको, cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब उसके पहले मैंने फिर से एक क्वेश्चन में बात रिपीट की थी, सबसे पहले साइन कॉस में ब्रेक करें, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी साइन कॉस है, क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉस का कॉस में मल्टीपल क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन का तो 1 प्लस साइन का हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ये बात आपके दिमाग के आखिरी कोने में पहुंच गई होगी, ठीक है, मतलब आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये बात कि ऐसा होता है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बेटा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, सही है, करते हैं इसको। होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, 2a भी होता है, a के प्लेस पे 1 है तो a वैल्यू रख लेंगे, अपॉन में क्या आया cos a 1 प्लस साइन ए। क्लियर हुई बात, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा सर, प्लस ये cos लिया और ये साइन लिए, इनको एक ब्रैकेट में कर रख दी,
कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन वैल्यू क्या आएगी कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। बात समझे? अब जरा देखिए कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू तो इसकी 1 होगी। मतलब कहने का फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू आपने 1 प्रूफ की थी, तो यहां पर भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, और प्लस 2 साइन ए अपॉन में साइन ए 1 प्लस साइन ए और इनटू में दिया है कॉस ए। क्लियर हो गई बात? यहां पे 1 और 1 ऐड हो जाएगा तो 2 होगा और दोनों में से 2 कॉमन भी है, 2 को कॉमन लिया, यहां पर बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए यहां पे कॉस ए। ये बेटा टर्म फिनिश हो गया। ठीक है, आपको क्या मिल गया 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए। बात समझ में आई? ये है क्या आर एच एस, तो क्या हम प्रूफ कर दिए, एल एच एस लेकर चले और आर एच एस दिखा दिया। बात समझ में आई सभी को? अगर बात समझ में आई तो एक लाइक ठोक के चाहिए बच्चों, समझे? क्योंकि आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, आप सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद में होल स्क्वायर ओपन किया, होल स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे दोनों स्क्वायर टर्म को ब्रैकेट में इसकी वैल्यू 1 यानी फर्स्ट आइडेंटिटी यूज की और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 को कॉमन लिया, 1 प्लस साइन ए कैंसिल किया, 2 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस क्या होगा सेक। यही आपकी आरएचएस की वैल्यू है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट। ओके, जैसा कि मैंने बोला हर एक पार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ पे देखेंगे फिर से हम वही अप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किस में ब्रेक करें साइन और कॉस में, और उससे पहले हम लिखेंगे एलएचएस। लिखने का तरीका मतलब क्वेश्चन लगा हुआ है वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक सिस्टमैटिक भी लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर जितने मार्क्स का 10 अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 मार्क्स अगर एग्जामिनर से लेना है तो फिर वो क्वेश्चन सिस्टमैटिक होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्वेश्चन उसका ऐसा एग्जामिनर का मन करे कि दिया गया tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। क्या करेंगे एलएचएस लेंगे, एलएचएस में tan अपॉन 1 माइनस कॉट प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan दिया गया है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि इसको हमें साइन अपॉन कॉस में ब्रेक करना होगा। किसमें ब्रेक करना होगा साइन अपॉन कॉस में। कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, कॉट क्या होगा कॉस अपॉन साइन प्लस यहां पर भी सेम होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां पे 1 माइनस साइन अपॉन कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बात समझ में आई? आई होगी सभी को। तो बहुत आसान था, सिर्फ क्या किया है tan को साइन अपॉन कॉस, कॉट इज अ रिवर्स ऑफ tan। ठीक है, ओके, क्या करें अब करना क्या है अब इसमें हम एक क्या कर सकते हैं कि यहां पे हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं। मीन्स कहने का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पे साइन का मल्टीपल कर दें हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस यहां पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे कॉस का मल्टीपल करें तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अपॉन में यहाँ पर क्या है कॉस थीटा। बेटा ये कॉस रिवर्स होके ऊपर पहुंचेगा, साइन को अपॉन में लेकर आएंगे यहाँ पे से, यहाँ पे कॉस आएगा साइन का मल्टीपल हो गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहां पर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, अब ब्रैकेट में रहेगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर बात? ओके। लेना क्या है हमें? एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे क्या है? साइन माइनस कॉस, यहाँ पे कॉस माइनस साइन, माइनस को कॉमन लीजिए, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे साइन माइनस कॉस, यहाँ पर भी साइन माइनस कॉस, ये भी साइन माइनस कॉस। तो हमारे पास टर्म क्या आ जाएंगे? पहला आएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस यहाँ पे क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन को ऐसे ही रखिए और अपॉन में आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि टर्म क्या हुए? पलट गए। जरा देखिए नीचे कॉमन क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन हो गया। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? ऊपर आ गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल बेटा, क्योंकि जब तक एलसीएम नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कॉस थीटा, और जैसे आपने मल्टीपल किया क्या मिला? यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। बात समझ में आई? अब हमको क्या करना है? इसको ब्रेक करना है। किसमें? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हम लोग इसको लिखते हैं ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी होती है, इसी को यूज करना है। तो यूज करने के लिए 1 अपॉन, इसको तो ऐसे ही रखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट मतलब इंटू ही होता है। इसको हम क्या लिखेंगे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ए माइनस बी के अकॉर्डिंग। फिर क्या रखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा। देखो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू साइलेंट सेम थी, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू तो 1 होगी, प्लस ये हमारे पास बच गया साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ब्रेक कर दो, 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों साइलेंट, 1 अपॉन साइन कॉसेक, 1 अपॉन साइन कॉसेक, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा प्लस यहाँ पे 1 मैनेज करके रख लेते हैं टर्म को। तो पहले आप रखेंगे 1 प्लस सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये हमारी आरएचएस की वैल्यू आ गई जो आपको लानी थी। बात समझ में आई आप लोगों को? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया और इसे दूसरे तरीके से अगर किया जाए तो थोड़ा शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन ये आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। कैलकुलेशन जरूर है लेकिन यहाँ पर ज्यादा चीजें यूज नहीं की गई है, इस वजह से हम लोगों ने इसको इस तरीके से यूज किया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने साइन कॉस में ब्रेक करना एक ही तरीका बता रहे हैं आपको, अदरवाइज हम दूसरा भी कर सकते थे। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। 4 का 4 पार्ट, यहाँ पे हम लोग इसको LHS और RHS दोनों तरीके से कर सकते हैं और दोनों भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और एनसीईआरटी मैंने कह के रखा है कि आप पहले इसको सॉल्व करें फिर यहाँ पे सॉल्व करें, फिर बीच में जहाँ पे टर्म्स दोनों इक्वल आ जाएं आप वहां पे कर दें। लेकिन हम लोग LHS से सॉल्व करके RHS से लाएंगे जो अब तक किए। ओके, तो हमारा सबसे पहले अब हम लोग क्या लेंगे? यहाँ पे फिर से वही LHS टर्म लेंगे
जो हमारा अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्या लेना है, एलएचएस। एलएचएस है क्या, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ये हमारे पास क्या है, एलएचएस। सॉल्व करते हैं इसको, तो सॉल्व करने के लिए 1 प्लस सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस, यही करते आए अब तक। यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ऊपर एलसीएम ले लीजिए फटाक से, क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए, बेटा टर्म रिवर्स होंगे तो 1 प्लस कॉस ए जो कि दिया हुआ है अपॉन कॉस ए, कॉस ए अपॉन 1, ये दोनों साइलेंट, बचा क्या आपके पास, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 क्यों लिखा, लिखने की जरूरत नहीं थी, नहीं है जरूरत। यहां पे देखिए हमें अपॉन में टर्म दिख रहा है, यहां तो लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम इसी को वहां तक लेकर जाएंगे। ओके, क्या करें बेटा, करना कुछ नहीं है, इसमें 1 माइनस कॉस से मल्टीपल कर दो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बोलते हैं। 1 माइनस कॉस से मल्टीपल करो, तो जैसे ही 1 माइनस कॉस से मल्टीपल किए, ऊपर टर्म क्या आ गया, ऊपर टर्म आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब फिर से आइडेंटिटी लगी, ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए। फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, दिस इज RHS। बात समझ में आई सबको, दिस इज RHS। क्लियर हो गया, बहुत आसान था। हम यहाँ पे कितनी इजीली हम लोग सॉल्व कर पाए कि सीधे कॉस में ब्रेक किया, एलसीएम लिया, टर्म्स को कट किया, कॉन्जुगेट किया, और हमारे पास RHS वैल्यू फाइंड हो गई। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4 का 5, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी दिमाग में रखना है कि आप बोर ना हो, आपके अंदर कैपेसिटी पढ़ने की बहुत कम है। आज के जो युवा पीढ़ी है कैपेसिटी बहुत कम है, होगी क्यों नहीं, खाते क्या है, मोमोज चटनी और क्या, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग खाएंगे तभी तो कर पाएंगे। तो देखते हैं बेटा, हम लोग क्वेश्चन हमको दिया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। इसमें करना क्या है, इसमें सबसे पहले टर्म को सेट करेंगे और फिर कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले टर्म को सेट करना है, तो टर्म को सेट किया तो आया क्या, cos a माइनस, कॉमन लिया तो यहाँ पर बन गया साइन a माइनस 1, और यहाँ पे बना cos a प्लस साइन a माइनस 1। देखो टर्म सेम हो गए दोनों, एक प्लस का और एक माइनस का। अब हम कॉन्जुगेट कर सकते हैं, तो जैसे कॉन्जुगेट करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, cos a माइनस साइन a माइनस 1 अपॉन cos a माइनस साइन a माइनस 1, ये आपका कॉन्जुगेट होगा। ठीक, कैलकुलेशन अच्छी खासी है क्वेश्चन में, हिम्मत बनाए रखिए अपने अंदर। क्या करेंगे हम लोग, अब करना क्या, कैलकुलेशन करेंगे और है क्या, ध्यान देंगे। cos a माइनस साइन a माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी a माइनस बी बोथ टर्म आर इक्वल, क्लियर। a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कह सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन a माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। ओके, आगे बढ़ते बेटा, ऊपर वाले टर्म का हम होल स्क्वायर ऑन करें, ओपन करेंगे तो लिख पाएंगे cos स्क्वायर a माइनस का प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 cos a, और यहां पे होगा साइन a माइनस 1।
बात समझे। सेकेंड यहाँ पे ओपन करेंगे तो बनेगा क्या हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए माइनस, ओपन करिए तो साइन स्क्वायर ए, उसके बाद प्लस 1 और माइनस का 2 साइन ए। बात समझ आई, माइनस का 2 साइन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस का 2 साइन ए। ठीक है, यहां पे सेम माइनस का 2 कॉस, यहां पर आया साइन ए माइनस 1 अपॉन माइनस से मल्टीपल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन ए। क्लियर हो गई बात। तो कितना आ गया, 2 साइन ए। वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, इस टर्म की देखिए वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे, वैल्यू होगी 1, तो लगाएंगे आप 1 प्लस 1 ये, उसके बाद माइनस 2 साइन ए, हाँ साइन ए माइनस का 2 कॉस ए, और यहां पे लगेगा साइन ए माइनस 1 अपॉन, यहां पे अब आपके दिमाग में होगा इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, क्योंकि हमें ये टर्म्स को कैंसिल आउट भी करना है। ठीक है, जब कुछ आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या आप इसको या तो साइन में ब्रेक कर लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 1 साइलेंट हो जाएगा और साइन साइन ऐड होकर साइन को कॉमन ले लेंगे। बात समझे, ध्यान देना यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 साइन ए माइनस का 2 कॉस ए, अब ब्रैकेट में साइन ए माइनस 1। क्लियर, ध्यान देना कॉस को ब्रेक कर रहे हैं, कॉस को ब्रेक करेंगे हम लोग किसमें, कॉस को हम लोग ब्रेक करेंगे और से अपॉन में टर्म को लिखना था, हमने टर्म्स को नहीं लिखा, यहाँ पे हमने इसको लिखेंगे 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन ए। बात समझ में आई, यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। क्लियर हो गया, ठीक है, 1 और 1 ऐड करिए तो आया 2 माइनस का 2 साइन ए माइनस के 2 कॉस ए, और ब्रैकेट में साइन ए माइनस 1 अपॉन, ध्यान दो साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन ए, ये टर्म्स हमारे पास अपॉन में बचे। ठीक है, ओके, इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें कॉमन होगा 2, तो 1 माइनस साइन ए आएगा। ठीक है, यहां से बेटा क्या करें, 2 कॉस ए तो गिवन है, इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए तो यहां पर होगा प्लस, अब ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। क्लियर हो गई बात, ठीक है, अब 1 माइनस साइन ए, अब इन दोनों में से क्या करें, 2 साइन ए कॉमन लीजिए, क्या कॉमन मिलेगा, 2 साइन ए, यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पे साइन, 1 माइनस साइन ए कॉमन निकालिए बाहर पूरे प्रैक्टिस में से, 2 1 माइनस साइन ए को कॉमन लिए, बच्चा क्या 2 1 माइनस साइन ए, मतलब यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे बच गया कॉस। ठीक है, यहाँ पे 2 साइन ए, अब ब्रैकेट में 1 माइनस के साइन ए, इन दोनों को कैंसिल आउट, 2 और 2 कैंसिल आउट, बचा क्या साइन ए, 1 अपॉन साइन ए,
तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ब्रेक कर लो बेटा, 1 अपॉन साइन ए और प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, 1 अपॉन साइन क्या होगा, कॉसेक, कॉस अपॉन साइन कॉट। क्या यही RHS है? हाँ यही RHS है। क्वेश्चन में मजा आ गई, बस कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग लगाना था, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर कॉन्जुगेट किया। कैलकुलेशन आपको टर्म्स थोड़े बड़े दिखे होंगे, लेकिन इतना ही अच्छे मार्क्स आपको ये क्वेश्चन देकर जाएगा। अगर आता है तो मिनिमम मार्क्स 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। बात समझ में आई? लेकिन ये क्वेश्चन आपको करने के लिए, सीखने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 बार आपको पहले समझ के लगाना होगा। आफ्टर दैट आपको खुद अपने आप उसको लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो अपने अंदर ये मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ेगा कि आई कैन डू, मैं करूंगा इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, जय हिंद।